शुरुआत कर रहे हैं हम लोग विलियन चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन। क्लियर है, क्या होता है आपेक्षिक अवनमन, ध्यान से समझना। तो ठीक है, ध्यान देना। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, राउल्ट के नियम के बारे में। किसके बारे में बात किया था, राउल्ट के नियम के बारे में। राउल्ट का नियम क्या बोलता था कि मान लो द्रव द्रव विलयन है, ध्यान समझने का कोशिश करो। मान लो कोई द्रव द्रव विलयन है, एक मिनट रुको ना, द्रव द्रव विलयन है, मतलब एक द्रव है ए और एक द्रव है क्या आपका बी, ठीक है ना। दो द्रव है तो उसमें जो ए का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। और मान लो बी है तो उसका जो वाष्प दाब होगा वो उसके मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती। ये किसका नियम था, राउल्ट का नियम। क्लियर है कि नहीं। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अनुसंख्यक गुणधर्म में से पहला अनुसंख्यक गुणधर्म है जी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। मान लो हमारा कोई वाष्पशील द्रव है, ध्यान समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये एक पात्र लिए हूँ, इस पात्र में क्या है हमारा वाष्पशील द्रव है, मतलब ऐसा द्रव है जो वाष्पित हो सकता है। क्लियर है ना, ये हमारा क्या है, वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील द्रव है, ठीक है। विलायक है, जो कि क्या है, विलायक। और विलायक को हम लोग किससे शो करते हैं, ए से, ठीक है। और इसका कुछ एक निश्चित क्या होगा, वाष्प दाब होगा। क्या होगा, वाष्प दाब होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट ए। क्या बोलूंगा, पी नॉट ए, या सॉरी ऐसा समझ लो पी ए है। क्या है, पी ए। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला है, क्या मिला है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, जो कि वाष्पित नहीं होता। तो ध्यान समझना, जब किसी वाष्पशील विलेय पदार्थ में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो हम लोग क्या पढ़े थे कि इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम। वाष्प दाब के बारे में क्या बोला था कि जो विलायक के कण होते हैं या विलयन के कण होते हैं वो ब्राउनी गति करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं और स्वतंत्र तल पर दाब आरोपित करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। ये द्रव जो अवस्था रहता है वो वाष्प में कन्वर्ट होने के लिए द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित करता है उसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। अब जब हम लोग इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला है, विलेय पदार्थ, तो ये इसकी सतह पर आकर के जगह घेर दिए, और सतह पर आकर के जगह घेर दिए तो इसके कारण जो दाब जितना लगना चाहिए उतना लग पाएगा क्या, नहीं। मतलब वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई। वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी। और वाष्प दाब में होने वाली यही जो कमी है इसी को बोला जाता है क्या, वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझना। यदि किसी, ठीक है, यदि किसी अवाष्पशील, सॉरी वाष्पशील, यदि किसी वाष्पशील, ठीक है ना, विलेय में, सॉरी किसी वाष्पशील विलायक में या द्रव में क्या मिलाया जाता है, अवाष्पशील, ठीक है ना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाए जो कि वाष्पित होता नहीं है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाए, मिलाया जाए तो विलयन का जो वाष्प दाब है, मिलाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम। विलयन के वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और विलयन के वाष्प दाब में होने वाली जो ये कमी है, ठीक है ना, विलयन के वाष्प दाब में होने वाली जो ये कमी है इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चूंकि राउल्ट के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान समझने का कोशिश करो, ठीक है। कोई भी विलयन है तो उसमें उपस्थित जो विलायक है उसका वाष्प दाब, विलायक का बोल रहा हूं ना, किसी विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ तक तो पता है। मान लो हमारा जो विलयन है, ठीक है ना, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक। हमारा जो विलयन है, ठीक है, इस विलयन में वाष्पशील द्रव क्या है आपका, ए है। वाष्पशील द्रव क्या है, ए है। तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, पी ए। क्या होगा, पी ए। पी ए समानुपाती क्या होगा, एक्स ए। क्या है, एक्स ए। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया। अब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहा हूँ, ठीक है ना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहा हूँ, चूंकि ये तो वाष्प दाब को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, कम करता है। और अवाष्पशील पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है। तो यदि मैं सॉल्यूशन का पी सॉल्यूशन, तो देखो पी बी समानुपाती एक्स ऑफ बी समझूंगा, लेकिन ये होगा क्या, इसका प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये कैसा है, अवाष्पशील है। क्या है, अवाष्पशील होने के कारण इसका कोई मतलब है क्या, नहीं। तो यदि मैं पी एस निकालूं, टोटल सॉल्यूशन का दाब निकालूं, तो टोटल सॉल्यूशन का दाब यदि पी ए प्लस पी बी करते हैं तो ये वाला तो कोई काम का है क्या, नहीं, क्योंकि ये कैसा है, अवाष्पशील है। और वह अवाष्पशील राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो पालन नहीं करेगा।
तो सॉल्यूशन का जो दाब आएगा वो किसके वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, विलायक के, किसके, विलायक के। चूंकि हम लोग को पता है कि शुद्ध अवस्था में पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये होता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये डायरेक्ट, ये तो पता है तुम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान यहाँ पास रख देते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ तक क्लियर है। मतलब यदि मैं सॉल्यूशन का वाष्प दाब बोलूँ या विलायक का वाष्प दाब बोलूँ, मतलब क्या है, एक ही है। समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्लियर है। तो यहाँ पास से फॉर्मूला तो अब यहाँ पास से ऐसा शुरू हो गया, चाहे ये बोलूँ चाहे ये बोलूँ, मतलब तो एक ही है, क्योंकि पी एस इज इक्वल टू क्या है, पी ए। तो मैं पी एस न बोल करके अब क्या बोलूँगा, पी ए। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। विलयन में दो चीज़ है, एक चीज़ है ए और दूसरा क्या है आपका बी, लेकिन ये बी क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। तो ये तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, ये वाला बस करेगा, ये वाला बस काम करेगा। तो इसके अनुसार पी एस इज इक्वल टू पी ए, बस हो जाओ। अब पी ए बराबर हम लोग को पता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जहाँ पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या है, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। मतलब जब उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ भी नहीं मिला था सबसे शुरुआत में, क्लियर है, इसको भी नहीं मिला था ये ऑरेंज कलर वाला कंपाउंड को, तब उसका वाष्प दाब कितना था, क्लियर है, ये होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। चूंकि हम लोग को क्या पता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1, क्या होता है 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्स बी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, 1 में 2 का मान रखने पर, मान रखो भाई, सबका मान रखना पड़ता है यहाँ पास, एक्स का भी मान रख रहे हो देखो, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पास क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिखे हो, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। अब इसको गुना भाग करो भाई, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा। अब इतना माइनस वाला है इधर जाएगा तो प्लस, तो पी नॉट ए एक्स, ध्यान देना, पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए, अब ये इधर आ गया तो माइनस पी ए हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू ये पी नॉट ए को कहाँ ला दो, नीचे में, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब ध्यान समझना, यहाँ पास देखो एक्स बी बराबर क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का क्या है, मोल प्रभाज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यहाँ पास पी नॉट ए माइनस पी ए, प्रारंभ में कुछ वाष्प दाब था और उसमें से कमी हो गया, जो अभी के डेट में वाष्प दाब है, जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला दिए तब, तो ये वाष्प दाब में क्या हो रही है, कमी, क्या हो रही है, कमी। इसको बोलेंगे क्या, वाष्प दाब में अवनमन, क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मान लो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन क्या आ गया, पी नॉट ए, इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। समझने का कोशिश करो कि मेरे पास पहले 80 रुपया था, ठीक है, और अभी मेरे पास कितना रुपया बचा है, ध्यान देना, अभी की डेट में मेरे पास 30 रुपया बचा है, कितना रुपया, 30 रुपया। तो 80 माइनस 30 क्या, मतलब कमी हुआ है, मेरे पैसे में कमी, और कितने के अपेक्षा में कमी हुआ, 80 रुपया के अपेक्षा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो वही है ना, पी नॉट ए माइनस पी ए, वाष्प दाब में अवनमन, कमी हुआ है, लेकिन किसके अपेक्षा, प्रारंभिक जितना था उसके अपेक्षा। तो इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्लियर है कि नहीं। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि किसी विलयन में जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका, उस विलेय का जो मोल प्रभाज होता है, विलेय का मोल प्रभाज, उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। समझ आया कि नहीं। तो क्या बोलेंगे, ध्यान समझना, जब किसी वाष्पशील द्रव में, वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, तो विलेय का मूल प्रभाज, विलेय क्या है, बी है ना, तो विलेय का मूल प्रभाज मतलब एक्स बी, ठीक है ना, उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, अवनमन के बराबर होता है।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग को यही सिद्ध करना रहेगा। ध्यान से समझना, राउल्ट के नियम से सिद्ध कीजिए कि जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका जो मोल प्रभाव होता है, विलेय का मोल प्रभाव उसके वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। ये एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाना, क्लियर है ना? शुरू से लेकर के यहाँ तक, माना एक द्रव ए बी है, ऐसा पहले पूरा लिखना जी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की सहायता से किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ है बी, जो कि वाष्पित होता नहीं है, उसका क्या ज्ञात कीजिए? आणविक द्रव्यमान। क्या ज्ञात कीजिए? आणविक द्रव्यमान। तो कैसा क्वेश्चन बनेगा? क्लियर है कि नहीं? ये पहला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? कैसा करके क्वेश्चन आएगा, क्या बोला हूं मैं, ठीक है? राउल्ट के नियम की सहायता से ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये जो अभी सॉल्व किए हैं, राउल्ट के नियम की सहायता से वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन समझाइए। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को समझाइए, अवनमन को समझाइए। ये ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, क्लियर ना? यदि बोर्ड में आएगा तो, या फिर ऐसे आ जाएगा, सिद्ध कीजिए करके, सिद्ध कीजिए कि जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका मोल प्रभाव उसके वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के क्या होता है? बराबर। दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन उठाता है वो इससे आगे का उठाता है, ठीक है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की सहायता से, यानी कि ये फॉर्मूला, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से समझना, ठीक है? राउल्ट के नियम की सहायता से या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आणविक द्रव्यमान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए, ठीक है? पूरा तुम लोगों को सेम टू सेम यहां से लेकर यहां तक लिखना है, उसमें भी पूरा यहां तक, ठीक है? उसके बाद फॉर्मूला उठा लेना, किसको? यही एक्स बी इज इक्वल टू, क्या पढ़े हो? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। यहाँ तक क्लियर है? चूंकि हम लोग को पता है, ठीक है, कि एक्स बी बराबर क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, जहाँ एन ए बराबर, ठीक है, विलायक का मोल, विलायक का मोल है, और बी बराबर विलेय का मोल, क्या होता है? मोल। क्लियर है? और मोल बराबर क्या होता है हम लोगों को पता है? डब्ल्यू ए बटे एम ए, मतलब ये क्या होता है? ग्राम भार बटे आणविक भार, क्या होता है? आणविक भार। क्लियर है? वैसे एन बी के लिए भी निकालोगे, डब्ल्यू बी बटे एम बी। ये किसके लिए होगा? ए मतलब क्या है? विलायक, और बी मतलब क्या है? विलेय। क्या है? विलेय। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? ये भी ग्राम भार बटे आणविक भार। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो चलो इसको फॉर्मूला को बस रखना है। एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्लियर है? इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। चूंकि ये विलियन जो है तनु विलियन है, हम लोग पढ़े थे राउल्ट का राउल्ट का नियम तनु विलियन के लिए लागू होता है। तो विलियन कैसा है? तनु है, तो बी का उपेक्षा कर देते हैं, एन बी का हर में क्या कर देते हैं? उपेक्षा। हर में उपेक्षा करने पर तो कैसे हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब हम लोग को पता है एन बी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी बटे एम बी। एन ए बराबर क्या होता है? डब्ल्यू ए बटे एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको देखो तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी बटे एम बी, नीचे वाला ऊपर जाता है तो एम ए और बटे डब्ल्यू ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब हम लोग को क्या पूछा है? विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है।
विलेय किसको बोलते हैं, बी को, और एम मतलब आणविक द्रव्यमान, मतलब इसको बस हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, क्लियर है ना। तो इधर ट्रांसफर कर दो भाई, एम बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए और इंटू पी नॉट ए बट्टे डब्ल्यू ए गुणित पी नॉट ए माइनस पी ए, क्लियर है कि नहीं। तो ये फार्मूला बन गया हमारा वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलेय का आणविक भार ज्ञात करने का, क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने राउल्ट के नियम से समझा दिया कि किसी विलयन में, ठीक है, यदि किसी वाष्पशील आपका विलायक है तो उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्प पदार्थ कम हो जाता है, और वाष्प पदार्थ में होने वाली यह जो कमी होती है वह उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। और इसी के आधार पर फिर हम लोगों ने किसका फॉर्मूला निकाल लिया, एम बी ज्ञात करने का, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला, समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला अनुसंख्या गुणधर्म था, क्या, वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन, वो क्या हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग नेक्स्ट अनुसंख्या गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन के बारे में पढ़ेंगे, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।